जब मीरा देहात्म बुद्धि में थी, लेकिन नशा फिर भी चढ़ा हुआ था निकुंज रस का, आधा निकुंज रस का नशा और आधा प्रकृतिस्थ थी। उस समय पूछा कि यहां कोई दीपक है। दीपक का मतलब सिंपल सी भाषा में दीपक, लेकिन संतों की भाषा अलग होती है। यहां दीपक का अर्थ है जो प्रकाश दे दूसरों को भी, तो दीपक ऐसा कोई संत। तो एक ने कहा कि हां यहां जीव गोस्वामी जी हैं। तो उनसे कहा कि आप मुझको मिलाएंगे। तो सज्जन गए जीव गोस्वामी जी के पास। एक महिला आपके दर्शन करना चाहती है। सुनते ही जीव गोस्वामी जी ने डांट के थोड़ा रूखे से शब्दों में कहा, अरे तुमको अब तक ये नहीं पता मैं किसी महिला को नहीं देखता, मेरा नियम है, मैं महिला को देखता नहीं। तो आपने क्यों पूछा मुझके बाद, जब आपको पता, पूरे वृंदावन को पता, किसको नहीं पता ये बात मेरे बारे में, मैं स्त्री को नहीं देखता। उसी समय कुटिया से बाहर आकर के मीरा से कहा, देवी गोसाई जी ने कहा कि वो किसी महिला को नहीं देखते, मिलते नहीं किसी से। तो मीरा उस नशे में है। वृंदावन यहां पर सब सखियां ही सखियां, कोई पुरुष नहीं, पुरुष है तो एकमात्र श्री कृष्ण। तो उसी समय मीराबाई ने थोड़ा ऊंचे स्वर में बोल दिया, अरे यहां कौन सा दूसरा पुरुष आ गया, यहां तो एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष हैं, और दूसरा वृंदावन में कौन पुरुष आ गया जो कहते मैं महिलाओं के दर्शन नहीं करता, महिलाओं को नहीं देखता। और ये बात जब जीव गोस्वामी ने सुनी तो सुनते ही समझ गए ये लड़की स्त्री साधारण नहीं हो सकती, ये तो हमारी अंतरंग उपासना से परिचित है। क्योंकि हमारा जो निज वृंदावन है चिंतन में, उसमें तो कोई पुरुष है ही नहीं, पुरुष का प्रवेश ही नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ये स्त्री साधारण स्त्री नहीं हो सकती, ये तो कोई वृंदावन के रहस्य को जानने वाली, और वृंदावन के रहस्य को वृंदावन में रहने वाली सखियां ही जानती हैं, ये कोई सखी का अवतार तो नहीं है। उसी समय बाहर निकले, और जो ही बाहर निकले उन्होंने अपने आप को भी सखी के रूप में देखा जीव गोस्वामी जी ने, और मीराबाई को भी माधवी सखी के रूप में देखा, और दोनों सखियां परस्पर गले लगी। और जो वृंदावन के संत थे वो सोचने लगे ये क्या हो गया, जीव गोस्वामी किसी महिला को देखते तक नहीं, और ये देखने की बात, ये तो गले लगाए हैं। अब औरों को दिख रहे हैं कि जीव गोस्वामी मीराबाई से मिले, लेकिन सच बात ये थी दो सखियां परस्पर मिल रही। यह है वृंदावन का गुप्त रहस्य, गोपनीय, गुह्य नहीं, गुह्य तरनी, बल्कि गुह्यतम रहस्य यही है दिव्य वृंदावन। इस उपासना कोई करना चाहो तो सबसे पहले उसको ये बात भूलनी पड़ेगी कि मैं पुरुष हूं। तन से भले पुरुष बने रहो, लेकिन मन से प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाय।